हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने जो अपने राइटर्स चल रहे हैं ग्रेड सेकंड के अंदर, उसके अंदर अपन ने जो अपने राइटर है जयंत महापात्रा और अरुण कोलात्कर के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो अपने जो नेक्स्ट राइटर है वो कौन है? आर के नारायण। ठीक है, तो आज आर के नारायण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आर के नारायण का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? 1906 से 2001, यानी कि 1906 में इनका जन्म हुआ, 2001 में इनकी डेथ हुई। ठीक है, तो याद रखना 1906 से 2001 इनका क्या है टाइम पीरियड। तो बात करते हैं इनके जन्म की, कब हुआ? 10 अक्टूबर 1906 को इनका जन्म हुआ। कहां हुआ? मद्रास, चेन्नई के अंदर। कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1906 को मद्रास, चेन्नई के अंदर। और ये तमिल परिवार से बिलोंग करते थे और इनकी जो डेथ थी वो भी चेन्नई के अंदर ही हुई थी। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इनके पूरे नाम की। जो इनका फुल नेम है वो क्या है? आर के नारायण का फुल नेम क्या है? ये फुल नेम नहीं है। ठीक है, राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। कौन सा था? राशिपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, ये इनका क्या है? फुल नेम है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। हिज नॉवेल्स वर पब्लिश्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ ग्राम ग्रीनी। ठीक है, यानी कि इनकी जो नॉवल थी यानी उपन्यास थे इनके, उनको जो पब्लिश हुई थी उनकी, तो उनमें जो इनका जो मेन रोल था वो किसका था? ये जो ग्राम गिनी है, ग्राम ग्रीनी, ये ब्रिटिश राइटर है, इनकी सिफारिश पर हुआ था। ठीक है, ग्राम गिनी की सिफारिश पर इनके जो उपन्यास है वो पब्लिश हुए थे। ठीक है, तो ये इनका नाम याद रखना, ग्राम ग्रीनी। ठीक है, नेक्स्ट है ही वॉज अवार्डेड द साहित्य अकेडमिक अवार्ड फॉर गाइड। किसके लिए और कब मिला इनको? 1960 के अंदर, यानी कि 1960 में इनको गाइड जो इनका नोवेल है उसके लिए इनको साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकेडमिक अवार्ड। और किसके लिए मिला था? गाइड, इनकी जो नोवेल है। और कब मिला था? 1960 के अंदर। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मालगुडी इज ए फिक्शनल पैलेस। मालगुडी जो वर्ड इन्होंने यूज किया था अपनी नॉवेल्स के अंदर, इनकी स्टोरीज के अंदर, ये एक काल्पनिक स्थान है, रियल में ये स्थान नहीं है। ठीक है, इट इज द लोकल सेटिंग ऑफ हिज नॉवेल्स एंड स्टोरीज, यानी कि जो मालगुडी जो इन्होंने जो पैलेस यूज किया था अपनी स्टोरी के अंदर, अपने नॉवेल्स के अंदर, ये काल्पनिक स्थान है। ठीक है, माई डेज, ये इनकी जो राइटिंग है वो क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है। माई डेज क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी। और ये है नेक्स्ट माई डेटलेस डायरी। ये क्या है? ये ऑटोबायोग्राफिकल ऐसे का ये क्या है? कलेक्शन है, जो कब पब्लिश हुआ था? 1960 के अंदर। ये कलेक्शन है किसका? ऑटोबायोग्राफिकल एसेज का। ठीक है, कौन सा है? माई डेटलेस डायरी। और जो माई डेज है ये क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, 1964 के अंदर इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। कब मिला था? 1964 के अंदर पद्म भूषण। ठीक है, तो जो आर के नारायण है उनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था 1964 के अंदर। और साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था 1960 के अंदर। साहित्य अकेडमिक अवार्ड मिला था गाइड के लिए। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो है माई डेज। और जो कलेक्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल एसेज है वो कौन सा है? माई डेटलेस डायरी, जो पब्लिश हुआ था 1960 के अंदर। और इनकी जो नॉवेल्स है उनको पब्लिश कराने में जो जिनको सिफारिश जिन्होंने की थी वो थे ग्राम ग्रीनी। ठीक है, ये है इनका आर के नारायण का। एग्जाम के अकॉर्डिंग, ग्रेड सेकंड के अकॉर्डिंग, बस यही है, इतना ध्यान रख लो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब जो मेन जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो वर्क से बनते हैं। इनके वर्क्स के बारे में पूछ लेते हैं, जो इनकी जो राइटिंग्स है, इनके नॉवेल्स है, इनके बारे में पूछ लेते हैं किसका है ये। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इनके वर्क्स की। जो सबसे इंपॉर्टेंट है आर के नारायण के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इनके वर्क से ही बनते हैं। बाकी इधर देखने के लिए तो क्या बनेगा? इनकी ऑटोबायोग्राफी पूछ सकते हैं, माई डेज क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, और मालगुडी जो ये पैलेस है इसके बारे में पूछ ले। ठीक है, किसका ये फिक्शनल पैलेस है? और दूसरा इनका जो साहित्य अकेडमिक अवार्ड है ये पूछ सकते हैं। बाकी जो मेन है वो यहाँ से है, वर्क से। तो सबसे पहले है स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो 1935 के अंदर लिखा था। इनका जो फर्स्ट नॉवल था स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका फर्स्ट नॉवल था। तो फर्स्ट नॉवल कौन सा था इनका? स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो 1935 के अंदर इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है द बैचलर ऑफ आर्ट्स, 1937 में, ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है। थर्ड है द इंग्लिश टीचर्स, 1945 के अंदर इन्होंने लिखा था। फोर्थ है द गाइड, 1958। फिफ्थ है मिस्टर संपत, 1948 के अंदर लिखा था। द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, 1952 के अंदर। आपको ये डेट याद नहीं रहती तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिखी है नॉलेज के लिए। बाकी एग्जाम में अगर ये इतनी सारी याद भी नहीं हो सकती। ठीक है, आप तो मेन जो मैं बता रहा हूँ उनको याद कर लेना। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा आगे इससे तो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि सर ये डेट कैसे याद होंगे, डेट की अटक लेनी भी नहीं है और ये होती भी नहीं है याद। ठीक है, मेन डेट याद करने लायक यही है, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला था?
ये जो डेट लिस्ट डायरी कलेक्शन है इनका, ये कब पब्लिश, ये होती है डेट। आप इन सब की डेट नहीं याद कर सकते। स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका जो फर्स्ट नॉवल था, इसकी डेट याद करने लायक है 1935, बाकी इनकी नीचे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है 7 पर वेंडर ऑफ स्वीट्स 1967 में, द पेंटर ऑफ साइन। 9 पे द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961 के अंदर। 10 पे है ए टाइगर ऑफ मालगुडी 1983 के अंदर। 11 पे द डार्क रूम 1938 के अंदर। और 12 पे वेटिंग फॉर महात्मा 1955 के अंदर। और नेक्स्ट संडे टॉकटिव मैन, ये इनके सारे क्या है 14 नॉवेल्स हैं इनके, तो इनको ध्यान रखना, ठीक है। 15 पे है द रामायण, 16 पे द महाभारत और 17 पे गुड्स डिमोन्स एंड अदर्स, ये क्या है इनके पौराणिक कथाएं हैं। और इनके जो स्टोरीज है नीचे, इन स्टोरीज को देख लो, मालगुडी डेज हो गई, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज, साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज, ए हॉर्स एंड टू गोड्स, अंडर द बेनियन ट्री एंड अदर्स स्टोरीज, ये इनका सबसे मेन वर्क है, इनको याद रखना, ठीक है। और बाकी क्लास एक बार फिर से देखना, आपको जरूर समझ मेन याद करने लायक ये है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नए राइटर के साथ मिलते हैं। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।